मौसम विभाग ने 17 राज्यों में आंधी, तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल में दक्षिण पश्चिमी मानसून की एंट्री की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। कुछ ही घंटे में मानसून केरल में दस्तक देने वाला है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज हवाओं और बारिश का असर देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी ने लोगों को खराब मौसम के समय सतर्क रहने और बिजली, पेड़ों और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। देश भर में लोग जिस मानसून का इंतजार कर रहे थे, अब उसकी आहट साफ सुनाई देने लगी है। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक मौसम का सिस्टम तेजी से एक्टिव हो चुका है। इसका असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। कई राज्यों में आसमान का रंग बदल चुका है। तेज हवाओं ने गर्मी की रफ्तार पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है और मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। आईएमडी का कहना है कि अगले कुछ घंटों और दिनों में देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक से करवट ले सकता है। कहीं धूल भरी आंधी चलेगी तो कहीं बिजली गिरने और ओलावृष्टि का खतरा रहेगा। सबसे ज्यादा चिंता उन इलाकों को लेकर है जहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक मान रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे सिस्टम अब पूरे देश के मौसम को प्रभावित करेंगे। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर बिहार, राजस्थान से लेकर उड़ीसा और दक्षिण भारत तक लगातार चेतावनियां जारी की जा रही हैं। गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन मौसम का ये बदला हुआ रूप कई जगह परेशानी भी बढ़ा सकता है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम के कारण 17 राज्यों में आंधी, तूफान और भारी बारिश का अलर्ट है। दक्षिण पश्चिम मानसून अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। केरल में इसकी एंट्री के साथ ही परिस्थितियां लगभग पूरी तरीके से अनुकूल हो चुकी हैं। अगले कुछ घंटों में मानसून केरल पहुंच सकता है और आप देखिए कि इसके बाद दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और द्रोणिका जैसे कई सिस्टम एक साथ सक्रिय हैं। यही वजह है कि उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में भी तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही हैं। कई राज्यों में बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जून की शुरुआत में ही मौसम का इतना एक्टिव होना इस बार मानसून के तेज रफ्तार पकड़ने का संकेत भी हो सकता है। हालांकि तेज बारिश और तूफानी हवाओं के कारण किसानों, यात्रियों और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में मौसम का ये बदला हुआ मिजाज देश के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार देश भर में कई स्तरों पर मौसम प्रणाली सक्रिय बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जबकि वहां से लेकर उत्तरी तमिलनाडु तक एक द्रोणिका फैली हुई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य अरब सागर और उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर भी ऊपरी हवा के साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हैं। इन सभी सिस्टम का संयुक्त असर अब देश के मौसम पर दिखाई देने लगा है। कई हिस्सों में गरज चमक के साथ ही तेज बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम तेजी से बदलता रहेगा। देखिए, आईएमडी के मुताबिक इस हफ्ते केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, मेघालय और अंडमान निकोबार समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है। कई इलाकों में तापमान में गिरावट आएगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के समय पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। किसानों को भी फसल और पशुओं की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों के समय मौसम पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ सकता है। राजधानी में आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर और शाम के समय गरज चमक के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। कई इलाकों में धूल भरी आंधी भी देखने को मिल सकती है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है, जबकि कुछ स्थानों पर झोंकों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि बिजली गिरने और अचानक तेज हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यूपी में आंधी तूफान का बढ़ता खतरा। आपको बताएं कि यूपी में मौसम विभाग ने 4 से 6 जून तक कई जिलों में गरज चमक के साथ ही बारिश का अलर्ट जारी किया है। वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, झांसी, जौनपुर और चंदौली समेत कई जिलों में
तेज हवाओं और बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। पिछले 24 घंटों के समय भी कई जिलों में तेज हवाएं दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। लोगों को खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। बिहार में बारिश और लू दोनों का असर देखने को मिल रहा है। बिहार में मौसम का मिजाज मिला जुला है। राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में लू चलने की संभावना है, जबकि उत्तर पूर्वी जिलों में गरज चमक और बारिश का असर देखने को मिल सकता है। तो आप देखिए कि आईएमडी के अनुसार हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बारिश के कारण कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज होगी। दक्षिणी हिस्सों की बात करें तो उमस और गर्मी बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, खराब मौसम के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। ओडिशा में अगले 4 दिनों तक मौसम सक्रिय बना रहने की संभावना है। और अगर हम बात करें कई और इलाकों की, तो वहां पर भी यही स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर और शाम के समय मौसम ज्यादा खराब हो सकता है। तेज हवाओं और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। लोगों को बारिश के समय खुले स्थानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंचने के बेहद करीब है। राजस्थान में फिर लौटेगी धूल भरी आंधी, क्योंकि राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम पर फिर से मार पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा और उदयपुर समेत कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।